बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ये नया महीना हम सबके जीवन में आशीष का कारण ठहर जाए पिता। महीने पंगुतरे छुपाए रख, कोई महामारी छू भी ना पाए पिता। अब तक हम सबको पंगुतरे छुपाए रख, हर एक महामारी दूर बीमारियों से बचाए रख। अपने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, भेंट दारा से दसमान भेजे खुदावन, इन सबको तू आशीष प्रदान की हुई काम है पिता, उसको तू दोबारा शुरू करने जा रहा है। जो प्रभु का भवन बनाएगा, परमेश्वर उसके घर को बनाएगा, इनके सैलरी पे, इनके बिजनेस में, इनके शॉप में तू आशीष करने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। वो हर एक कर्ज के बंधन को हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं। सारे भाई बहनों को हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ, उनके हाथों, उनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठ नाम समाज साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। अब सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में नया मंथ के लिए प्रार्थना और सुबह का प्रार्थना। और जितने भाई बहन पिछले मंथ अपने हाथ को आग बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दान दसमान भेजे हैं, चर जमीन के लिए भेजे, उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और जो नहीं भेज पाए किसी कारण बस उनके लिए प्रार्थना करने जाओ, ताकि प्रभु उनको सहायता प्रदान करे और वो भी इस में शामिल होकर आशीष को प्राप्त कर सके। तो शुरू से लेकर लास्ट तक प्रार्थना को सुनिए। इस प्रार्थना के द्वारा आप पूरे महीने भर आशीष को प्राप्त करेंगे। और इसके बाद 1-2 वीडियो आज पोस्ट होगी। महीने भर का वचन आपको प्रॉमिस वचन भी दिया जाएगा, तो उन वचनों को, उन सभाओं में शामिल होकर आशीष को प्राप्त कर लीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमारे आशीषों को नहीं रोकता। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र भेजा इस पृथ्वी पर, ताकि उस पुत्र पर यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करके मनुष्य नरक से बचकर स्वर्ग जाने का सहभागी बन जाए। वो हमारे पास एक रास्ता दिया है, एक चुनाव दिया है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करे वह स्वर्ग राज्य में सहभागी होगा। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारी आशीषों को कभी भी नहीं रोकता है। वो जो भी इस पृथ्वी पर बनाई गई है वो हमारे भलाई के लिए बनाई गई, हमारे आशीष के लिए और हमारे लिए ही बनाया है। लेकिन उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के पीछे चलना होगा। जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, जब हम उसके वचनों पे चलेंगे, उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में मांगेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार वो हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। लेकिन शैतान बहुत से लोगों के मन में एक कार्य करता है और शैतान के चालों में फंसकर वो अपने आप से आशीष के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। हालेलुया। बहुत से भाई बहन कर्ज में डूबे रहते हैं। वो पैसा कमाते हैं, उनके पास टिक नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो 10वां अंश प्रभु कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं। वो कर्ज में है, डूबे जाते हैं, लाखों 50,000 कमाते हैं, पैसा उनके पास टिक नहीं पाती, इधर से आती है उधर खर्च हो जाता है। हम प्रभु के कार्यों में हर्ष उल्लास के साथ हम सहयोग करें, कुछ पाने की नहीं बल्कि हम प्रभु के कार्यों के आशा से हम दे, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। हालेलुया। हम देखते हैं हग्गै 1 के 5 पद से देखेंगे तो वहां पास लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। जो मजदूर कमाता है वह अपनी मजदूरी कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया, यानी कि आप बहुत कमा रहे हैं, आपके घर में सब कमाई करते हैं, आपका बड़ा बिजनेस है, बड़ा शॉप है, आप बहुत कमाते हैं, फिर भी आप वो पैसा आपके पास टिकती नहीं है, इधर से आती है और उधर खर्च हो जाता है। इसलिए कहता है, तुमने बहुत बोया थोड़ा काटा, उससे थोड़ा आशीष आई। तुम खाते हो पेट भर लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास से नहीं बुझती। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलें तो जो हम कमाएंगे प्रभु हमें उसमें आशीष देगा। जो शैतान वो पैसे को चुरा कर ले जाता, बीमारी के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के हमारे ऊपर सताव डालता है और पैसे को निकाल कर ले जाता है। हम सर्वप्रथम अपनी कमाई जो आती है, चाहे रोज का चाहे मंथली का, उसको हम निकाले, प्रभु से प्रार्थना करें और 10वां अंश निकाले, उसके बाद उस पैसे को खर्चा करें। प्रभु आपको उसमें आशीष देगा। महीना खत्म हो जाएगी, वो आशीष से आपके पास टिकी रहेगी। हालेलुया। और हम एक वचन देखते हैं मलाकी 3 के 9 और 10 पद में। यहाँ पास देखेंगे, तुम
पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो और सारी जाति ऐसा ही करती है। अब आप बोलेंगे पास्टर जी, ब्रदर जी, हम किस बातों में लूटते हैं? सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झोंकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जब हम प्रभु के कार्यों के लिए आगे आएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आकाश के झोंकों खोलकर अपरम आशीष की वर्षा को भेजेगा। मेरे प्रियो, हम ऐसा करें, प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। मेरे प्रियो, जब हम भेंट देते हैं, नीति वचन 18 के 16 पद में कहता, भेंट मनुष्यों के मार्ग खोल देती है और उसे बड़े बड़े लोगों के पास पहुंचाती है। जब हम भेंट देते हैं तो हमारे बंद रास्ते खुलते हैं, हमारे नौकरी पे, हमारे बिजनेस पे उन्नति को हम प्राप्त करते हैं। जहां हम सोचे नहीं रहेंगे, परमेश्वर वहां हमको पहुंचा देगा, वैसे लोगों के बीच में पहुंचा देगा जहां आप अपने से जा नहीं सकते। हम मनुष्यों से नहीं, लेकिन परमेश्वर से हर एक बातें संभव है। हालेलुया, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और जितने भाई बहन प्रभु के कार्यों के लिए पिछले मंथ अपने हाथ को अगर बीज बोए हैं, उन सारे भाई बहनों को प्रार्थना करने जा रहा हूं, और जो इस महीने भेजने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आप सबकी भेजने में सहायता प्रदान करें, ताकि यह भी इन कार्यक्रमों में शामिल होकर आप आशीष को प्राप्त कर सके। आइए हम प्रार्थना की ओर चले। विश्वास पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक इस प्रार्थना को सुनिए और क्लेम कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए की जा रही है। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हम प्रभु के आश्चर्य क्रम को हम अपने जीवन में देखते हैं कि बिना विश्वास उससे प्रसन्न करना अन होना है। जो भी आपके मन में शैतान की तरह बातें आ रही है, वो भी प्रकार के बातों को डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम में झिड़काइए और बंधनों से आजादी को प्राप्त कर लीजिए। ओ ऋषिखरबा हुलरबा रिखरबा रक्तम जयम, धन्यवाद शो, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। ओ थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम सबको महीने बस संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, हर एक दुर्घटना, बीमारी, महामारियों से बचाए रखा पिता। एक नया दिन, एक नया महीना दिया पिता परमेश्वर, रात सुनाई दिया, एक नया दिन दिया। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आज का दिन और पूरे महीने भर पिता परमेश्वर इन सबको पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता। ये महीना इन सब के जीवन में आशीष आने पाए खुदावन, हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए पिता, हर एक रुकी हुई आशीष तेरे नाम से आने पाए खुदावन। प्रभु जी, ये महीना इन सब के जीवन में अद्भुत कार्य, चमत्कार होने पाए। ये जो सोच रही है नहीं कर सकता, लेकिन तू उनके जीवन में आशीषों को देने जा रहा है प्रभु जी। हर एक रुकी हुई आशीषों को तू देने जा रहा है, हर एक कर्ज के बंधन से इस महीने को छुटकारा देने जा रहा है खुदावन। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हर एक रुका हुआ काम तेरे नाम से आज के दिन पूरी होने पाए पिता। प्रभु जी, महीने बस संभाल कर रखा पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ये नया महीना हम सबके जीवन में आशीष का कान ठहर जा पिता। महीने पंगुतरे छुपाए रख, कोई महामारी छू भी ना पाए पिता। अब तक हम सबको पंगुतरे छुपाए रख, हर एक महामारी बीमारियों से बचाए रख पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हर एक बातों में उसको धन्यवाद दीजिए। आज हम जीत पाए गए हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ओ हल्लेलुया, हल्लेलुया। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, भेंट दान दशमांश भेजे खुदावन। इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता। ये जितना बीज बोते पिता, उसके 100 गुना काटने जा रहे हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। बीज वरन विश्वास करने वाले के जीवन में तू आशीष को भेज चुका है, हम धन्यवाद देते हैं। जितना भेंट दान दशमांश भेजे पिता, उसके 100 गुना तू आशीष देने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इनके घर के परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। घर जितने लोग होते हैं पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना जिस घर में चल पिता, उस घर के चारों तरफ थोड़ा बांधते हैं। हर एक व्यक्तियों को, हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता। महीने भर जहां भी जाते हैं अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख। काम पे जाते हैं, ऑफिस में कार्य करने जाते हैं, घर में कार्य करते हैं, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख। कोई महामारी, कोई मारी इनको छू भी ना पाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो इनके घरों मसीह को नहीं जानते हैं पिता, प्रभु जी वो भी मसीह यीशु को जानने वाले
हो जाए पिता, उन्हें मुंह से अंगीकार करने वाले हो जाए, कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। ओ ऋषिक खराबा हुल रबा रिक खराबा रक्तम जयम, जो भी रुकी हुई काम है पिता उसको तू दोबारा शुरू करने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो घर आधा बन चुके हैं उनको तू पूरा करने जा रहा है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो प्रभु का भवन बनाएगा परमेश्वर उसके घर को बनाएगा। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, अपने हर्ष उल्लास के साथ जितना भी पिता भेड़ दानत भेजे पिता, इन सबको तू आशीष प्रदान कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इनके हर एक कार्य में तू सफलता देने जा रहा है, इनके सैलरी पे, इनके बिजनेस में, इनके शॉप में तू आशीष करने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, उन सबको हम तेरे नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं पिता, जो कर्ज के बंधन में डूबे हुए हैं पिता, वो हर एक कर्ज के बंधन को हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं। जो पिता श्राप में डूबे हुए हैं पिता, हर एक श्राप के बंधन हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं। मेरे पियो, जब आप यीशु मसीह को जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते, उसके वचनों पे चलते हैं, हर एक श्राप के बंधन उसी समय टूट जाते हैं। वो पीढ़ी से पीढ़ी चले आए श्राप के बंधन उसी समय खंडित हो जाते हैं। ओ ऋषिक खराबा हुल रबा रिक खराबा रक्तम जयम, प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैंने बस संभाल रखा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। ये प्रभु जी आज का दिन और आज इस महीना पिता हम सबके जीवन में आशीष का ठहरने पाए पिता, पंखों की आड़ में छुप पाए रख खुदावन, कोई महामारी कोई मारी हम सबको छू भी ना पाए, क्योंकि तू हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हम जहां भी जाते हैं वहां तो स्वर्गदूत पिता परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए तात्पर्य रहता है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। ओ धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, मेरे प्रिय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इसमें हर एक कार्य करने जा रहा है आपके जीवन में, जो आप सोच रहे नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। ओ धन्येश्वर राजा प्रभु, जितने भेंट भेजे हैं पिता, दान राशि भेजे हैं, उन सबको तो आशीष प्रदान करके उत्तर वचन कहता है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है खुदावन। हाँ प्रभु जी, जो भी इनके बंद रास्ते हैं वो तेरे नाम से खुलने पाए पिता। प्रभु जी ये रास्ता खोज के थक चुके हैं, केवल तू ही रास्ता बताने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर पिता, कि जहां भी जाते हैं पिता इनको मार्ग बनाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके तुम नए नए मार्ग को बना के रखा है, बंद रास्ते को तूने खोल के रखा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जो कमाई करते पिता उस कमाई को हम आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो सैलरी बचती है पिता उस सैलरी पे हम आशीष करते पिता, महीने में चलाने में सहायता कर, हर एक फालतू खर्चे की बीमारी की आत्मा हम तेरे नाम से हम पिता झिड़काते हैं पिता। वो पैसे पे हम आशीष करते पिता, महीने में चलाने में सहायता प्रदान कर पिता। हर एक बंधन को हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं, इनको हम छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भाई बहन पिता भेंट भेजे, दारा दसमान जमीन के लिए भेजे, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता। उनके सैलरी पे, उनको नगरी पे, उनके बिजनेस पे तू आशीष को देने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते पिता। उनको तू ऊंचे ऊंचे पदों पर पिता बैठाने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं, सराधर महिमा प्रशंसा करते हुए हम धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते पिता। एक बार फिर से पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते पिता। मैंने पंखों तेरे छू पाया रहा, कोई हमारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए पिता। यही हम प्रार्थना करते, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रार्थना को देखते ही पिता प्रकट हो जाए। यीशु नासरी के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जितने भाई बहन पिता अभी तक नहीं भेज पाए पिता किसी कारणवश, प्रभु जी उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जो भी समस्याएं आ रही इनके जीवन में वो पिता तेरे नाम से दूर होने पाए पिता। हर एक शैतान की चालों को इनके समय, इनके जीवन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। हर एक बंधन को हम तोड़ते हैं पिता। प्रभु जी इन सबको भेजने में सहायता प्रदान कर, ताकि भेज के आशीष को प्राप्त कर सके खुदावन। यही प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते पिता। ये सुबह जहां भी जाते हैं अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख, कोई हमारी कोई मारी को छू भी ना पाए पिता। प्रभु जितने भाई बहन प्रार्थना सुन रहे देख रहे, हर एक को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। आज की सुबह बहुत से भाई बहन नौकरी खोजने जाएंगे पिता, और जहां भी जाएंगे पिता उन सबको तू नौकरी से ब्लेसिंग कर खुदावन। यही प्रार्थना करते हैं। जो बीमार पड़े हैं प्रार्थना को देखते ही सुनते तेरे नाम से पिता वो चंगे होने पाए। जो बीमारियां इनके शरीर में कार्य कर रही है, हर बीमारियों को हम तेरे नाम झिड़काते हैं, भगाते हैं और छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक बीमारियों को हम तेरे नाम से, इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। हम तेरे कोड़े खाने चंगे हो चुके हैं
मैं पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ अपने पापों की क्षमा उससे प्राप्त कर लीजिए, उसको जीवन को उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके पीछे चलिए, वो आपको चंगाई देने में सामर्थ्य है। प्रभु जी हम तेरे नाम से इन सारे भाई बहनों को चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनके हाथों उनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य जाए। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सबको तो आज से भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। जो चिंताओं में पड़े हुए पिता चिंता करें, बातें इनके जीवन से निकलने पाए खुदावन, इस महीना पिता चिंताओं को तो दूर करने जाए हमेशा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो इनके रास्ते बंद है तेरे नाम से खुल चुके हैं पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं वो हर एक समस्याओं को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। समस्याओं को समाधान दे दिया, एक नया रास्ता खोल दिया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी जो विदेश में कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हो, जहां भी रहते तेरे नाम की महिमा उनके जो प्रकट होने पाए, जो बीमार पड़े हो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए, हर एक समस्याएं हर एक प्रॉब्लम्स इनके जीवन से दूर होने पाए। जिनके पास जॉब नहीं है उनको तो जॉब से ब्लेसिंग करने जा रहा है इस महीना, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं दारू की आत्माओं में, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, अंधकार की आत्माओं में फंसी हुए प्रार्थना को देखते हैं उनके जीवन में शांति आने पाए पिता। उस घर से हर एक अंधकार की आत्मा, की आत्मा, बुरी आत्मा, दारू की आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाश से वो ज्वाला, वचन का सामर्थ्य नाम से आज जय प्रभु जी यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको तो आज से भरपूर किया, धन्यवाद देते हैं। वो ऋषि खराबा हो रबा रिक खराबा रक्तम जयम, जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना को देखते हैं पिता, उनके जीवन में सामर्थ्य उतरने पाए पिता। जो दवाई खाते हो दवाई को आशीष करते पिता। प्रभु जी इस महीना इनको तो आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इनके द्वारा इनके गांव इनके शहर में तेरे नाम की महिमा इन पर प्रकट होने जा रही है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे पे विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको इस महीना हर एक आशीष तृप्त करने जा रहा है, हर एक बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। जितने भाई विश्वास किए हैं प्रभु का आशीष उनके जीवन में उतर चुकी है। इन सारे भाई बहनों को आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। जितने भाई भेड़ भेजे पिता उन सबको तू आशीष प्रदान करे, वचन के अनुसार 100 गुना तू आशीष दे पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी ये सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। एक बार फिर शुरू से लेकर अंत पिता हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन सुने हैं, प्रार्थना सुने हैं पिता, उन सबके जीवन तो आशीष देने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं। आज का दिन और ये पूरा महीना अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख, ये जहां भी जाते हैं पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख, महीने बस संभाल के रख, कोई हमारी कोई मारी के जीवन में छू भी ना पाए पिता, यही प्रार्थना करते हैं। जो कमाते हैं पिता उस पैसे को हम आशीष करते हैं, ये पैसा इनमें फलवंत होने पाए खुदावन। हर बीमारी की आत्मा, हर एक शैतान की अंधकार की आत्माएं इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। इन सारे भाई बहनों को इस महीना इस दिन हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते, तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, यही हम प्रार्थना करते। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु ना पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आशीष ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए विश्वास के साथ। जो कुछ हम विश्वास से मांगे हैं विश्वास कर ले कि वो हमारे लिए हो गया है। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास से ही हम प्रभु की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आज 2 वीडियो आएंगे वचन का, रात को 9 बजे। आज का वचन भी सुनिए और एक प्रॉमिस वचन भी आएगा, उस वचन को भी सुनिए, उसके द्वारा भी प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। वीडियो को लाइक कमेंट तो सही, ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।